गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ में होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 5 पढ़ने वाले हैं। पाठ 5 का नाम है बरखा आथे। क्या है बच्चों? बरखा आथे। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसकी कविता को। पाठ का नाम तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें प्रिंट सही से नहीं हुआ है इसलिए मैं बोल दी हूँ। बरखा आथे पाठ का नाम है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले पहली वाली पंक्ति को। ठीक है, पहली वाली पंक्ति में बोल रहे हैं, खेती ला होशियार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। खेती ला होशियार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। सोन बनाए बर माटी ला, सपना ला सिरतोन बनाए बर, आंसू ला बनिहार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। ठीक है बच्चों, ये कविता हमने पढ़ ली। अब देखते हैं इस कविता का अर्थ। ठीक है, इस कविता का अर्थ क्या होता है? कवि क्या कह रहे हैं? बरसात में खेती खलिहानों में हरियाली का वातावरण निर्मित होता है। क्या होता है? हरियाली का वातावरण निर्मित होता है। वर्षा होने से ही अन्न पैदा होता है। क्या होता है? जब बरखा आती है तो वर्षा होती है तो क्या होते हैं? अन्न पैदा होते हैं, जिससे ज़िंदगी क्या होती है? शक्तिशाली बन जाती है। क्या होती है? शक्तिशाली बन जाती है। धरती पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है ना, धरती पर भुइयां मतलब होता है, धरती पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो दबे बीज अंकुरित हो जाते हैं। है ना, जो दबे बीज अंकुरित होकर पौधा तैयार होता है ना। क्या होता है? तैयार होता है, हमें फल अन्न देता है और लोगों के सपने क्या करते हैं? लोगों के सपने सच करते हैं। लोगों के सपने को सच करते हैं। वर्षा होने से मजदूर भी खुशी से नाच उठते हैं। है ना, इस तरह वर्षा वर्षा के होने से चारों तरफ हरियाली खुशहाली का वातावरण हमको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दूसरी कविता में क्या लिखा है। दूसरी कविता में है, बाजत रही थे झिमिर झिमिर रोज चिकारा अस बरखा के। बाजत रही थे धड़ धड़ घड़घड़ घड़घड़ रोज नगारा अस बरखा के। है ना, खुशहाली के चिट्ठी लेके बादर दुरिया दुरिया जाथे। करिया करिया बादर ला समझो हलकारा अस बरखा के। है ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कवि क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में रिमझिम रिमझिम, है ना, झिमिर झिमिर का मतलब होता है रिमझिम रिमझिम। क्या होती है? फुहारों की झड़ी लगती है ना। क्या होती है? फुहारों की झड़ी लगती है। और जो बजता है ना, वो कैसे लगता है? सुरीली सारंगी की ताल के समान आवाज आती है। चिकारा मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है बच्चों, है ना, चिकारा, जिससे बहुत अच्छी आवाज़ निकलती है। तो जब बादल गरजता है ना, तो उसी तरह नगाड़े की आवाज़ की तरह गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज़ आती है। ठीक है ना, गड़गड़ाने की आवाज़ आती है ना। रोज नगाड़े अस बरखा के। ठीक है, खुशहाली के चिट्ठी लेके बादल दुरिया दुरिया जाते। है ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? काले काले बादल जो होते हैं वो खुशियों का बरसात लेकर या समाचार लेकर दूर दूर, दुरिया दुरिया मतलब दूर दूर जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूर दूर जाते हैं और वहाँ जाकर क्या होते हैं? काले काले बादल जो है वो बरसते हैं। है ना, काले काले बादल दूर जाकर बरसने पर संदेश वाहक का कार्य करते हैं। है ना, जैसे हम चिट्ठी को भेजते हैं ना दूर दूर, वैसे ही काले काले बादल दूर जाकर बरसते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। जोत जोगनी के तारा अस जुग जुग बढ़ते अंधियारा माँ आशा मन के बिजली बन के चमचम करते अंधियारा माँ में मेचका मन के आरो मिलते कपस कपस जाते लइका हर हवा बही कबू उदपू के उदुप ले कहूँ खुसरते अंधियारा माँ। है ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? देखिए,
कवि क्या कर रहे हैं, है ना? वर्षा ऋतु में रात्रि के समय क्या होता है, चारों तरफ वो जुगनू, आप लोग जानते हो ना, एक प्रकार का कीड़ा होता है जुगनू कीड़ा, जो जलते रहता है, वो रात के समय में जलता है ना? रात्रि के समय में चारों ओर क्या होता है, अंधेरा रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो जुगनू होता है ना? वो किसके समान, तारा के समान जो है वो चमकते रहता है। ठीक है बच्चों, जुगनू जो है वो तारा के समान पूरी अंधेरी रात में चमकते रहता है। जुगनू अपने मन आस लगाए बिजली की तरह चमकते हुए अंधियारे को दूर करते हैं, है ना? अब वो जो चमकता है तो क्या होता है, इतने अंधेरे में भी वो क्या होता है, अ, चमकता है, तो रोशनी चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है ना? और बरसात में मेढक क्या करते हैं, मेढक जो है वो टर्राने की, उसकी जो टर्राने की टर टर की आवाज़ जो है वो चारों तरफ हमको सुनाई देती है, और छोटे बच्चे क्या होते हैं, उससे डर कर कांपने लग जाते हैं। क्या होते हैं, डर कर कांपने लग जाते हैं, और काँपने लग जाते हैं, और पागल बनकर क्या होता है, अंधेरी रात में हवा अचानक से चलने लगती है, जो सबको क्या कर देती है, डरा देती है ना? जब रात एकदम अंधेरी होती है और तेज हवा चलने लगती है ना, तो वो क्या होती है, सबको डरा देती है। क्या होती है, सबको डरा देती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, आगे चौथा नंबर का देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कहूँ तोहर तुमा रमकेलिया झूलत होही बकरी माँ, कहूँ करेला कुंदरू औ रखिया फूलत होहे बकरी माँ, कहूँ जरी ह लामे होही बरबट्टी ह ओर में होही, खुश हो के लइका पिचका मन बुलत होही बकरी माँ, है ना? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सब्जियों में, आप लोगों के सब्जियों में बोल रही हूँ, सॉरी बच्चों, बाड़ी में जो सब्जी उगाते हैं ना बहुत सारे प्रकार के, उसी को बता रहे हैं इसमें। ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों की बाड़ी में क्या क्या है, भिंडी है ना, भिंडी, तरोई, लौकी, है ना, ये सब्जी क्या, ये सारे सब्जी क्या है, लटके हुए हैं, है ना? करेला करेला है, कुंदरू है, खीरा है, सब में फूल लगे हुए हैं। किसी की बाड़ी में जरी का पौधा लगा हुआ है, जो सब्जी के काम में आता है ना? जरी जानते हो ना? हाँ, वो सब्जी के काम लगा हुआ है। तो कहीं पे क्या है, बरबट्टी लटकी हुई है। अतः बच्चे खुश होकर इन सब चीज़ों को खाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी किसी किसी के बाड़ी में घुस जाते हैं, है ना? और घुसकर वहाँ फले हुए सब्जियों को तोड़कर खाने का आनंद लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, पाँचवा नंबर में क्या दिया हुआ है। पाँचवें नंबर में है, अतका पानी देते हैं जतका जिंदगी के विश्वास मांगते, अतका पानी देता है जतका अन्न लक्ष्मी ह सांस मांगते, मोर देश के गांव गांव ला अतका पानी देता है बरखा, जतका पानी पनिहारी ला तरिया तीर प्यास मांगते, है ना? अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कवि क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना? वर्षा ऋतु से ये क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप इतना पानी बरसाओ जिससे क्या हुआ, सबका जीवन जो है वो चल सके, है ना? सबका जीवन चल सके। अन्न उगाने के लिए जितने पानी की आवश्यकता है, सिर्फ उतना ही पानी दीजिए। हमारे देश के प्रत्येक गांव में पानी बरसों जितनी की प्यास है ना? प्यासा पानी के लिए तालाब के नज़दीक पहुंचते हैं, है ना? तो वहाँ पे वहाँ पानी पीने के लिए बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, है ना? तो उनकी प्यास जो है वो क्या हो सके, बुझ सके, है ना? और अन्न की भरपूर पैदावार हो सके, इतनी वर्षा हो, ऐसा किससे कह रहे हैं, वर्षा ऋतु से निवेदन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे आप लोग क्या करेंगे, ये छत्तीसगढ़ी मन के शब्द का हिंदी अर्थ दिया हुआ है, उसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो दिया हुआ है वो क्या है, प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न, है ना? अभ्यास प्रश्न में देखिए क्या है, बरखा आथे के का कारण हावय, है ना? तो क्या कारण है, बरखा आने का क्या कारण है,
खेती ल होशियार बनाए बर बरखा आथे, है ना। क्या क्या करने के लिए? खेती को होशियार बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं खेती ल होशियार बनाए बर बरखा आथे आथे। ठीक है बच्चों, ये आपका सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा, ये तो हमने पहले का लिखा, अब दूसरे का देखिए। दूसरे में क्या हो रहा है? बरखा आए से जिंदगी में का प्रभाव होथे, है ना। क्या पर प्रभाव होता है? तो क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? म का, ये का की जगह पे आप लोगों को क्या लिखना है? खुशहाल बन जाते, है ना। खुशहाल बन जाते। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ठीक ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगला अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों।